हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग। आज बेसिकली हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जो कि जनरली हम एवरी मॉर्निंग हम करते हैं अराउंड 5-5:30 के आसपास, ठीक है ना। ताकि आपको दिन की शुरुआत होने से पहले आपको पता चले कि सामने वाले पार्टनर क्या सोच रहा है, या जिसके बारे में आप रात को सोच रहे थे उसकी कहीं ना कहीं टेलीपैथी के थ्रू कुछ ना कुछ कनेक्शन आपसे जुड़ा है, या आपने रात को बहुत याद किया उसको, तो उसके क्या सोच विचार हैं आपके लिए, वो क्या सुबह के समय सोच रहा है, वो हम देखने वाले हैं। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, वन साइड लव, जो भी आपका पार्टनर है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, टॉकिंग टर्म्स में हो नहीं हो, वट एवर, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं उनके बारे में। सो जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। प्लस आपको अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, जनरल क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एनर्जाइज करके, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, अपने पार्टनर का नाम आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो फटाफट से ले लीजिए, ठीक है ना। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूअर्स अभी इस टाइम अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। राइट, अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, शेयर भी करवाना है लोगों से, और हमारी नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखनी है, ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो आपको मिल सके, ताकि लाइव हमारे सेशंस में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उस क्वेश्चन आंसर्स का आपको जवाब मिल सके, ठीक है ना। मतलब एक स्मॉल क्वेश्चन का आंसर हमें आपको हम दे सकें, क्योंकि लाइव में इतना ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। सो थॉट प्रोसेस देखने वाले हैं, चीज़ें कैसी रहने वाली, क्या रहने वाली है, सब कुछ बताएंगे आपको। डिपेंड करता है रीडिंग कितनी लंबी जाती है, मुझे जितनी ज़्यादा साइकिक एनर्जी मुझे आएगी और जितने ज़्यादा मुझे विचार निकल के आएंगे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, डेफिनेटली हम बताएंगे। वह बहुत ज़्यादा मतलब शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करेंगे, सही सही हाँ हाँ ना ना उस टाइप वाली बातचीत होगी। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, बट सच सुनना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर चीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप, हर चीज़ बहुत ही अच्छे लेवल पे एंड हो, या हर इंसान जैसे आप जिसको प्यार करते हो वो भी आपके बारे में वैसी थॉट प्रोसेस रखता हो सकता है ज़िंदगी में किसी की क्या चल रहा है, राइट। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मेटरलिस्टिक भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही, तो मेन वजह ये भी हो सकता है कि ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा मतलब 100% देता है, काफ़ी आसपास इसके लोग रहते हैं, या ये इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि हो सकता है इसने आपको टाइम ना दिया होगा। तो अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, बहुत अच्छी फैमिली से या बहुत अच्छे पोजीशन या पावर पे ये बंदा हो सकता है। दी फूल का कार्ड है, दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट कि इट्स अ वेरी गुड लवर, बहुत अच्छा लवर हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छा चला सकता है, ठीक है ना। वो वाली इसकी एनर्जीज हैं फिलहाल, मतलब काम के अलावा जो टाइम बचता है उसमें। बट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब किसी की सुनने वाला इंसान नहीं है, एक्शन लेने वाला इंसान नहीं है, तो एनर्जी कुछ इस तरह की, मैं आपको बता रही हूँ किस तरह का इंसान ये है, ठीक है ना। सो हम जैसे जैसे मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में क्या विशेषताएं बतानी चाहिए ताकि आप उससे रेजोनेट कर सको, प्लस उनकी थॉट प्रोसेस क्या है वो भी। सो दिस इज़ समथिंग लाइक आपने इनसे हमेशा क्लैरिटी मांगी है, आपने हमेशा इनसे वादे मांगे हैं, या हमेशा इन्हें समझाने की कोशिश की है, साथ चलने की कोशिश की है, बट ही इज़ द वन जो कि अपने अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनता है, अपनी मंजिल अपनी हर चीज़। तो हो सकता है यहाँ पे आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा हो इनके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है 3rd नंबर का, जो कि बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान में ईगो बहुत ज़्यादा है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी होने के बहुत हाई चांसेस हैं ये, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि इंसान सक्सेसफुल है, सो अभी अगर इससे बातचीत नहीं आपकी चल रही है, किसी भी मतलब कम्युनिकेशन गैप है, जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये सोच विचार कुछ बड़ा कुछ करने की सोच रहा है, ठीक है ना। आपके बारे में अगर कोई एक्शन लेगा तो बहुत सोच समझ के लेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिमाग में कुछ चला और चलो भैया आप ये नहीं वो करते हैं, तो लाइक दैट। सो अंदर से ही इज़ फीलिंग वेरी दैट इनसिक्योरिटी भी मुझे दिख रही है, प्लस दैट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी जानना चाह रहे हैं, नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना कहीं मतलब पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में गुस्सा भी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ चीज़ों में गुस्सा भी है, कुछ चीज़ें इनकी आपके समझ नहीं आ रही, वो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपने इनको कोई ब्रेसलेट दिया हो, या इन्होंने आपको कोई ब्रेसलेट दिया हो, वो पहन रखा हो, वो फ़ोटो में इन्होंने देखा हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। या तो आपकी गिफ्ट्स ये आजकल पहन रहे हैं, या आप इनकी गिफ्ट्स पहन के कुछ मतलब इन्होंने देखा हो कि आपने पहना है। पुरानी फ़ोटोज़ में हो सकता है, नई फ़ोटोज़ में हो सकता है, जो भी, या कोई ब्रेसलेट हो सकता है, कोई दैट गले की चेन हो सकती है, एंड ऑल समथिंग आई फील सो, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है आपका, आप इनकी भावनाएं नहीं समझते, कि आपकी भावनाएं नहीं समझते, समथिंग लाइक मिसमैच वाली कुछ चीज़ है। और उनको लगता है कि बजाय प्यार पे अपना टाइम खोटी करने के लिए मुझे अपना ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है
इन एंड आउट वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रही है पीछे पास्ट में, आना जाना टाइप का। सिचुएशन ठीक होती है, दिस पर्सन विल कम बैक, या आप उन्हें मना लेते हो और जब ख़राब होती है तो ही विल गो आउट। तो दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही है। 3 ऑफ कप्स का बेसिकली कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं या तो आप फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ये कहीं न कहीं एंटरटेन कर रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन जो आप दोनों के फ्रेंड्स के साथ मिले थे किसी पार्टी में किसी के थ्रू, तो उन सब चीज़ों को भी काफ़ी याद करते हुए नज़र आ रहा है। कोई ऐसी फ़ोटोज़ हो सकती है जो आपकी फ्रेंड्स के साथ हो बेसिकली इन वन पीस और सम वेस्टर्न थिंग्स एंड ऑल, तो वो भी देखते हुए नज़र आ रही है, या कहीं बाहर घूमने गए हो साथ में, वो भी होने के चांसेस हैं। सो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो मिसिंग दैट, ठीक है ना। चैरिट का कार्ड आया, मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर अरकाना के कार्ड्स मेजर इवेंट बताते हैं। तो कई बार इनका दिल करता है कि दिल कम दिल मीट यू, है ना। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर ना कर दे, चीज़ें हाथ से ना चले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा सख्त है, किसी की सुनना समझना नहीं चाहता, बट इसको ऐसा तो फील होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सो ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको समझ में आ गया इनकी कहाँ गलतियाँ हैं, आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चलो करियर तो एक बार को बन जाएगा, या आगे भी टाइम हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, बट ये इंसान अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाता है, उस चीज़ का इसको कई बार दुख भी होता है, चाहे बोले या ना बोले। इसे पता है कि ये क्या करता है, कैसा करता है आपके साथ, इसने जो भी किया है, लाइक, ठीक है ना। तो वो मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दी सन का कार्ड आया तो बेसिकली इनको ऐसा लगता है, देखो ख्वाहिशें इनकी बहुत ज़्यादा है, और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, पर जो विचार दिमाग में जो इनके आते हैं ना, वो सारी की सारी कहानी ख़राब कर देते हैं। जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में, इनके दिल दिमाग में हमेशा रहती है, या आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, या फिर इनके नेगेटिव थॉट्स की वजह से, वो कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ रियली इन टू लव विद यू, क्योंकि ये चाहते हैं कि घर परिवार बसाए, और एक लवर वाली एनर्जी है। लवर का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इन दिस होल डेक, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ, एक दूसरे को दोनों बहुत ही दिल जान से चाहते हैं, और मतलब उनको डर भी लगता है आपको खोने का, या आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, कोई थर्ड पर्सन आ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ नॉट रियली वांट दैट, है। ही फील वेरी मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, जब भी आपकी फ़ोटो या आपके बारे में सोचते ही फील्स अट्रैक्शन व्हेन दे सी सम फोटोग्राफ्स एंड ऑल, जिसमें कि कपल हो, रोमांटिक पोज में हो एंड ऑल, दे फील्स की मतलब यू बोथ आर देयर। तो मतलब विजुअलाइजेशन इस हिसाब से होता है, मतलब सोचो कि विजुअलाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, विजुअलाइजेशन तब होता है जब हम कंटिन्यूसली एंड कीप थिंकिंग अबाउट समबडी, तभी हम इसका चेहरा एकदम से रिकग्नाइज कर पाते कि हाँ ये नहीं वो, इस तरह से। द सन का कार्ड है, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि यू विल कम टू हिज और हर लाइफ, आप उनकी लाइफ में आओगे, चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, नेगेटिविटी लाइफ से जाएंगी। लाइफ की जो भी गुड न्यूज़ है ना, सबसे पहले आपको देना चाहते हैं। अगर आप नो टॉकिंग टर्म्स में हो उस टाइम पे, या बातचीत नहीं हो रही है, या ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, तो उनको ऐसा लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, वो नहीं दे पा रहे, ही फील वेरी बैड, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है ये जैसी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता हो, तभी भी कुछ अच्छा होता हो, तो डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ भी सबसे पहले इसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जाना चाहते हैं घूमने आपके साथ, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे टूर्स वगैरह बनाए हो, या आपने कुछ प्लान किया हो, जैसे कि आपका बर्थडे हो, इनका बर्थडे हो, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मिस हो गई हो, चीज़ नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो उनको लगता है कि मिलने आना चाहिए, और आगे घुमाने भी लेके जाना चाहिए, मतलब आप दोनों के बीच की दूरियाँ थोड़ी सी कम हो, ख़त्म हो। यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। या तो ये बंदा कहीं नौकरी जॉब वगैरह के लिए कहीं बाहर चला गया है, या फिर इसकी टूरिंग जॉब है, या फिर ये पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला गया, उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। अच्छी फैमिली देखते हैं, अच्छा आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, घर परिवार के लिए, बट आप दोनों की जो डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हो रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है ना। तो देखो हर किसी बंदे में प्लस माइनस ज़रूर हो सकते हैं, कुछ गलतियाँ उनकी हो तो कुछ आपकी भी रही होंगी, उनकी ज़्यादा होंगी आपकी कम होंगी, ठीक है ना। मैंने पहले ही कह दिया था शुगर कोटेड रेटिंग नहीं होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है, दोनों हाथों से बजती, किसी न किसी की कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद आप इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए, और इस तरह से फिर चीज़ें ख़राब ही होंगी आगे जाके। ये इंसान डरता भी बहुत ज़्यादा, दिखाता नहीं है, बट ही इज़ मैच्योर इनफ, ठीक है ना। पावर है, पोजीशन है, पैसा है, तो नहीं चाहते कि कोई भी गलत डिसीज़न ले, या उनको लगता है कि यार लोग आके मुझसे डिसीज़न लेते हैं, मैं अगर अपनी ज़िंदगी के लिए कोई ठीक डिसीज़न अगर नहीं ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगा, तो दैट इज़ शेम ऑन मी, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड आया, नेगेटिविटी को छोड़ के पीछे आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसको किस तरह से चेंज करना है, क्या क्लैरिटी आनी चाहिए। यहाँ पे टॉरस, लियो आपका, एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की राशि मुझे मेजर दिखाई दे रही है।
एंड दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। दी एम्प्रेस का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि देखो आपकी तरफ ही इज़ हाईली अट्रैक्टिव, उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, ठीक है ना। या फिर अगर लड़का है तो यू आर अ वेरी मैस्कुलर एनर्जी है, पावर है, आपका नम है, आपका नाम है, आपका दम है, यू नो दैट हर चीज़ है आपके पास, मतलब यू कैन टेक केयर द फैमिली वेरी वेल, ठीक है ना। अगर एक फादरली फिगर, एक मदरली फिगर टाइप की एनर्जी आप हो, ये रियली वांट कि मतलब आपकी फैमिली आगे एक्सपेंड होनी चाहिए, यू आर लाइक हिज और हिज वाइफ, और यू नो दैट प्रेग्नेंट विद हिज बेबीज़ एंड ऑल लाइक दैट। तो मतलब एक फुल फ्लेज दुनिया, एक चीज़ें वो देखते हैं जो कि नॉर्मल ज़िंदगी का दस्तूर है, उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एंड आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, देखते हैं, जो उनकी शायद हो सकता है बहुत फेवरेट फ़ोटो हो। मे बी यू आर अलोन इन दैट फ़ोटो, आप अकेली हो उस फ़ोटो में, ये भी होने के चांसेस हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इनके पास जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से कम है, यू आर लाइक अ प्रिंसेस, ठीक है ना, या क्वीन। तो उसी की तरह से आपको रखना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ लड़का है तो लड़की को भी ऐसा लगता है कि भई मुझे उस लेवल तक पहुँचना है कि मैं इसकी बराबरी कर सकूँ, या अपने आप को उस तरह से मतलब इसके आगे प्रेज़ेंट कर सकूँ, ठीक है ना। तो वो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं दोनों बंदे एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रिलेटेड टू मनी भी अगर चीज़ें हैं तो दोनों को बराबर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ हाईली यू नो दैट अट्रैक्टेड, या अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, ठीक है ना। ही इज़ इनटू लव विद यू, ही इज़ वेरी मच इनसिक्योर कि आप कहीं और ना चले जाओ, लाइक दैट इट इज़। पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, यू विल नॉट गो एनीवेयर। एंड मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है ना। पुरानी गलतियों से सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है जो अभी आप दोनों के बीच में अगर कट ऑफ कुछ आया है या बातचीत नहीं हो रही है, तो इनके नेचर में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई बिलीव दिस पर्सन विल कम टू योर लाइफ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। जल्दी से चैनल को फॉलो भी कर लो, शेयर भी करवा लो लोगों से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे कल सुबह। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।